सर, जहाँ पे सांप ने बाइट किया है वहाँ पे ब्लेड से एक कट लगा देना चाहिए। तो आज मेरे कॉलेज में आए थे कुछ एनडीआरएफ के ऑफिसर्स। तो मैंने अपने क्लास टीचर से उनका मोबाइल लेके स्कूल में कॉलेज में किया व्लॉग। तो उन्होंने कुछ बाढ़ से बचने के लिए सेफ्टी टिप्स दिए हैं, तो मैंने उसका भी व्लॉग बनाया है। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और व्लॉग आप लोग देखना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और मेरे दोस्तों ने कुछ मस्ती वगैरह भी की है, ठीक है। तो व्लॉग पूरा देखना, व्लॉग में मज़ा आएगा, ठीक है। तो व्लॉग देखो। फोन चार्ज हो सकता है खुद, ऐसे नहीं कि बैटरी पूरी खत्म करके और मोबाइल रखिए तो आपका भी कट ऑफ हो जाएगा, किसी से संपर्क नहीं कर पाएंगे जहाँ फंस गए। खासकर क्या क्या यूज कर सकते हैं आप, दिन तक बच सकते हैं, समझ गए। सेम काम यही है बड़ी लाइफ जैकेट का। और इसके अलावा आप देख रहे हैं बर्तन से बना सकते हैं। अब हम घरों में फंसे हैं और वहां से निकलने का हमें कोई उपाय नहीं मिल रहा है, तो आप बर्तन से बना सकते हैं, कोई पतीली वगैरह हो सकती है। उसमें भी जाके वो रहने लगे, पानी भर गया तो। और जब हम सामान कोई उठाने जाते हैं ऐसे समय में लाइट बिजली तो सारी रहती नहीं, उस समय लाइट रखती है क्या, कट हो जाती है। तो अंधेरे में ही हम सामान उठाने चले गए और सामान उठाते वक्त या तो हमारे हाथ में काट दिया, नंगे पैर मूवमेंट कर रहे हैं तो रात में पैर पड़ा तो पैर में काट दिया। तो सांप जब काट लेता है तो इसका प्राथमिक उपचार आप लोगों ने क्या क्या सुना है, क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए, क्या सुना है? जहाँ पे काटा है वहाँ पे कट लगा देना चाहिए ब्लेड से। इतने लोग बोल रहे हैं सर, नहीं आ रही। जहाँ पे सांप ने बाइट किया है वहाँ पे ब्लेड से एक कट लगा देना चाहिए। हाँ ठीक है, और बोलो। बस इतना ही पता है। और जल्दी से जल्दी सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए अगर जा सकते हैं तो। अस्पताल तो जाना ही है। और बस सर इतना ही पता है। है? और जहाँ पे सांप ने काटा है उसे थोड़ा सा ऊपर पे कसकर बांध देना चाहिए। कस के बांध देना चाहिए। और बस इतना ही पता है। और क्या सुना है? तो ये जो 4 चीजें हैं लगभग, कि कट लगा देना है और रस्सी से बांध देना है, सक करके भी बाहर निकालना है और झाड़ फूक वाले के पास जाना है, ठीक है। या नमक नमक लगा देना है, ये कुछ नहीं करना है। अच्छा ठीक है। ब्रेंच के इस नीचे तरह से पता चलेगा कि आप क्या भूकंप आ ले जाओ। अरे जा गिनने दो मतलब लगती है, इसको लगती होगी, छुट्टी की लगती है, कोई पीरियड चेंज हो रहा है, क्लास चेंज हो रही है, तब उसकी लगती है। तो ये भी आपके पास एक होना चाहिए अपनी वार्निंग सिस्टम की, किस तरीके से अगर भूकंप आया तो क्या वार्निंग देंगे हम। दूसरा, जब भूकंप आ रहा है तो आप बाहर तो आना हो सकता है, डबल स्टोरी बिल्डिंग है, ऊपर वाले आने में टाइम लगेगा कि नहीं? यस बाहर वाले तो जल्दी नीचे वाले आ जाएंगे, यस। स्टेबल करते हुए ले जाए। हो सके अगर इम्पेल ऑब्जेक्ट है, इम्पेल ऑब्जेक्ट हो गया, कोई चाकू लग गया है शरीर में, कहीं हाथ में कहीं चाकू या सरिया कुछ लगा है तो उसको आप बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। चाकू या सरिया लगा हुआ है कहीं तो उसे आप बाहर निकाल देंगे? नहीं, नहीं निकालना है। अगर निकाल दोगे तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, वो टच में होगा और आर्टरी के जैसे निकालोगे फुब्बारे की तरह खून बाहर निकलेगा। तो आपको नहीं निकालना, उसको ऑब्जेक्ट को स्थिर करना है। जो भी लगा चाकू या सरिया तो एक डोनट बना लेना है, किसी रूमाल से भी बन सकता है, जैसे मुड़िया होता है ना, रखते हैं ना, देखा है सिर पे परात रखते हैं उठा के,
कोई चीज रख के इस तरह का एक गोल गोल बना लेना है, इतना ही। इसे डोनट बोलते हैं। डोनट बना के और फिर उसको ऑब्जेक्ट को वहीं फिक्स कर देना है, स्टेबल कर देना है, हिले। तो कैसे निकालना है देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई फंसा है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, ये खुला इलाका है और यहाँ बिल्डिंग गिरी हुई है। बिल्डिंग के अंदर कोई भी फंसा है तो उसको खींच के बाहर निकालना है। उसकी शर्ट पकड़ के निकालना, कॉलर का बटन खोलें और फिर खींच के बाहर निकालें। पिछले पैर का इस्तेमाल करें उस जगह को साफ करने के लिए। कंकड़ पत्थर पड़ा हो तो शर्ट ट्रैक करके निकाल देना है, खींच के लेके आना है। उसकी गर्दन को सपोर्ट जरूर देना है। अगर गर्दन में, क्योंकि कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट फंसता है तो गर्दन में सर्वाइकल इंजरी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। कंबल को बिछा देना, उसके ऊपर सेंटर में एक पोल रखना है या डंडा जो भी आपके पास है उसको रखना। उसको फोल्ड कर देना है सेंटर से। फोल्ड करने के बाद जो दूसरा सेंटर बना उसके सेंटर में दूसरा पोल रख देना है और फिर उसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करते समय थोड़ा सा ओवरलैप कर देना है। ये एक स्ट्रेचर बन गया। तो खून कहीं से नहीं निकला होगा, तो वो जो थोड़ी सी जुड़ी हुई थी तब तक वो करा रहा था, जैसे ही उठा के डाला हिला के और वो बिल्कुल ही तोड़ दी उसकी रीढ़ की हड्डी को भी, और वो कराना बंद हो गया, इसकी मौत हो गई। समझ रहे हैं? तो आप इस तरीके से इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बना सकते हैं ब्लैंकेट से। ठीक है, ब्लैंकेट के अलावा आप बैग से बना सकते हैं। बैग देखेंगे जो आपके पास चावल के आटे के बैग कट्टे मिल जाते हैं, उनसे स्ट्रेचर बन सकता है। हाँ, खाद की बोरी से लपेट देंगे। दूसरी तरफ से काट ली, इधर से बंद हो गया। हाँ, एक तरफ से काट कर 2 डंडा खोल देंगे। अरे कछ ना धागो खोल दो और एक और तुम्हारे ले आएगा और सही है। पूरा मोई मोई आए रहो, जुम जा रहे हो। घूम जाओ इधर। अब ले, अब सही है ना रवि भैया? ठीक है, हाँ। तो हृदय को पुनर्जीवित तब करोगे आप जब उसको टाइम पे अटेंड कर लोगे। जाने ध्यान रहे कि उसके नाक कान में मॉनिटर आया हो तो जाओ, प्यार देते रहें। समझ गए? समझ में आ गया? मॉनिटर लपेट दो। अब इसमें ये तो बाकी हम दो बच्चों से प्रैक्टिकल करा रहे हैं कि कैसे करेंगे। बाकी मेरी बातों को सुनते रहें कि एक तो CPR किन किन परिस्थितियों में नहीं दिया जा सकता, तो बताएं किन किन परिस्थितियों में। एक तो जिंदा व्यक्ति के ऊपर कभी CPR नहीं देना है। जो लाइव होगा उसको CPR नहीं देना है। हो सकता है थोड़ी सांस चल रही है, बोलते हैं कि सांस दे देते हैं CPR, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे से हम सांस लेते। अरे रवि भैया अब बताओ कैसे? अच्छा ठीक है, ऐसे करना चाहिए हैं, कम से कम तो ऐसे ठीक है, समझ गए। और ले लपेट दो। नवजात बच्चे हैं उनको 2 फिंगर से ही CPR दिया जाता है, ये नहीं कि पाम से दिया जाएगा। तो अलग अलग अब किन किन परिस्थितियों में CPR नहीं देना है। एक तो जिंदे के ऊपर कभी नहीं देना है, थोड़ी बहुत सांस चल रही है। दूसरा लिविडिटी के केस में नहीं देना है। लिविडिटी का केस होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो 4 घंटे मरे हुए हो गए हैं तो लोअर पोर्शन में ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, उसे लिविडिटी कहते हैं। लोटने वाला तो इसकी बॉडी अगर और कोई ऐसे है तो ऐसे नहीं आ सकता, नीचे नहीं देना है। एक केस में CPR दे देना है, रुको कोई कोल्ड वाटर रनिंग हो जाती है, बोलो। पानी में कोई डूब जाता है, पानी ठंडा है, नदियों का पानी ठंडा ही रहता है, गर्म रहता है, ठंडा ही रहता है। ठंडियों में गर्म गर्म में वो गर्म में ठंडा। कोई ऐसी डूब गया है व्यक्ति तो हो सकता है बगल वाले में आ लूटिया हैं, ठीक है, बिल्डिंग के रूम लूट लियो बचपन में जैसे लूटते हैं। और मिट्टी ज़्यादातर कम घुटने से होती है। किया गया है, लघु है। किया गया है।
हमारे इंडिया में उसके पास लगा है। अच्छा बच्चे मरना कोई फर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर एम इसमें 1 क्लास फायर के अंदर जो फायर आती है वो सॉलिड मटेरियल की फायर आती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब लकड़ी ये के कह ऊपर रहा है। से। ठीक है। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बी क्लास के अंदर जो फायर आती है कौन नीचे? पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट बोल, जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, पेंट। और सी तो इन्हें चैनल थोड़ी पता है, फायर इन्हें चैनल थोड़ी पता है। कौन कौन सी गैस आती है? एलपीजी गैस है, यस अरे और इसके अंदर बज गए होंगे भाई 9:30। अब इसको यूज कैसे करना हाँ, है? कहाँ? यूज करने के लिए आपको क्यों क्या करना है? 5 एक्रोनिम्स को ध्यान में रखना है। पी मीन्स होता है पुल द पिन, जो इसके अंदर पिन लगी है उसको बाहर निकाल देना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये आता है, इसका मीन्स होता है एम द फायर, हॉज पाइप को पकड़ें और आग को जहाँ आग लगी है उसको टारगेट करें, एम द फायर। और तीसरे नंबर पे जो एस आता है उसका मीन्स होता है क्विक द हैंडल, जो हैंडल है क्लिप लगा हुआ ये सब निकल जाएगा पिन निकालते ही, तो उसको दबा देना है। ठीक है, क्विक द हैंडल। और चौथे नंबर पे एस आता है, उसका मीन्स होता है स्वीप द फायर साइड टू साइड। जैसे झाड़ू लगा के कूड़ा इकट्ठा करते हैं इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर आग को बुझाना है। लपेट दें। मेरा जो साथियों का लोग है वो मंच पर आ जाते हैं। दूसरा सर जाओ। लोगों ने बड़े ध्यान से इन बातों को सुना जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बच्चे खड़ी कर दो भाई, जो टीम आई है मैं पवन सर का मोबाइल है सर। क्या बोल चल खड़े हो गुरुजी जाते वीडियो। खड़े है क्या बनाए ना डाल लिए और का खींच तो रहा हूँ। तो गाइस यहीं पे इस ब्लॉग को करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अभी वैसे भी ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही है तो आराम से रहना। ठीक है।